एक रानी की 4 सीख मनुष्य के दुखी होने की 4 वजह समझ लीजिए, कभी दुखी नहीं रहोगे। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का यह प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को यदि सुन रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि जो भी इस वीडियो में छुपी हुई जानकारी है वो आपको पूर्ण प्राप्त हो सके। दोस्तों, जानते हैं, इस कहानी से सुनिए कि हम लोग सुखी क्यों नहीं रहते। यदि इस कहानी को सुन लिया तो जिंदगी में सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग सुखी क्यों नहीं रहते हैं। दुनिया का हर प्राणी सुखों की तलाश में घूम रहा है कि अगर कहीं सुख मिल जाएगा तो उसे पकड़ करके मैं अपने घर में रख लूंगा और जिंदगी सुखमय हो जाएगी। दिन रात एक करके भागे जा रहा है, पर सुख तक नहीं पहुंच पा रहा है ये आज का मनुष्य। किसी ने कह दिया कि धन में बड़ा सुख है, तो लोगों ने धन को कमाते कमाते तिजोरियां भर लीं, धन के अंबार लगा दिए। बाद में पता चला कि सुख तो मिला ही नहीं। फिर किसी ने कह दिया कि स्त्री में बड़ा सुख है, तो सब कुछ छोड़ करके सुंदर सुंदर स्त्रियों के पीछे पड़ गए। कई स्त्रियां बदल दी, 2-4 विवाह भी कर लिए, पर पता चला कि सुख तो मिला ही नहीं। फिर किसी ने कह दिया, अरे कहाँ सुख ढूंढ रहे हो, सुख तो स्वादिष्ट व्यंजनों में है। अब तो तुरंत तरह तरह के व्यंजनों को खाने लगा। बाद में पता चला कि सुख तो मिला ही नहीं, सिवाय रोगों के। हमने जिस जिस वस्तु में सुख समझा, उसी से हमें भयानक दुख प्राप्त हुआ, और वास्तविक सुख जिस चीज में था, हमने उसकी तरफ कभी देखा ही नहीं। हम लोगों की क्या दशा है, हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं, अब इस कहानी के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों, किसी देश में एक राजा राज्य करता था। राजा की रानी बहुत ही सुंदर थी, बड़ी खूबसूरत थी, और सुंदर होने के साथ साथ बड़ी बुद्धिमान भी थी। राजा अपनी प्रिय रानी से बहुत प्रेम करता था। रानी के प्रेम में वो इतना पागल था कि उसके बिना संसार में कुछ दिखाई नहीं देता था। अपने प्रति राजा की अत्यधिक आसक्ति देख करके रानी भी सोचती थी कि राजा साहब अपना जन्म बिगाड़ रहे हैं, प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी भूल जाए रहे हैं, अत्यधिक भोग रोगों को जन्म देते हैं, साथ ही साथ उसे पतन के मार्ग पर भी ढकेल देते हैं। रानी ने राजा को सही रास्ते पर लाने का निश्चय किया। एक दिन रानी साहिबा स्नान करने के लिए गई, और उन्होंने अपना हीरों का हार उतार करके एक खुटी पर टांग दिया और स्नान करने चली गई। उसी क्षण आसमान में उड़ती हुई एक चील ने उस चमकते हुए हार को देखा। दोस्तों, तो उसे अपना भोजन समझ करके पंजों में दबा करके उड़ा ले गई। उस हार को लेकर के वह शहर के बाहर एक पेड़ पर जा बैठी और उसे खाने का प्रयास करने लगी। पर आप तो जानते ही होंगे कि हीरे खाने की वस्तु नहीं होती। चील ने उस हार में चमकते हीरों को खाने का प्रयास किया, तो कठोर होने की वजह से हीरा उसकी चोंच में चुभने लगे, और उससे वो हीरा नहीं फूटे, उल्टा उसकी चोंच ही दुखने लगी। चील समझ गई कि उसके किसी काम की चीज नहीं है, इसलिए चील उस हार को पेड़ पर ही टगा छोड़ करके चली गई। दोस्तों, उधर रानी जब स्नान करके लौटी तो उसे उस खुटी पर अपना हार दिखाई नहीं दिया। रानी हार न देकर के एकदम से व्याकुल हो गई, क्योंकि वह हार रानी के लिए अत्यंत प्रिय था। दोस्तों,
उसने तुरंत राजा साहब को बुला करके अपने उस कीमती हार को चोरी होने की खबर दी और कहा, महाराज, जिस तरह आपके लिए मैं प्यारी हूं, उसी तरह मेरे लिए वो हार उतना ही प्यारा है। कैसे भी करके मेरे हार का पता लगाइए, वरना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, खाना पीना में नहीं खाऊंगी, भूखे रह कर के दिन बिताऊंगी जब तक वो हार नहीं मिलेगा, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। राजा बोले, प्रिय, इसमें भोजन छोड़ने की क्या बात है? यदि हार नहीं मिलता तो मैं तुम्हें वैसा ही हार एक और बनवा दूंगा, तुम दुखी मत हो। रानी बोली, नहीं महाराज, मेरे उस हार में प्राण बसते हैं, वो हार नहीं मिला तो आपको मैं नहीं मिलूंगी, आप मुझे खो दोगे। इतना कहने के बाद रानी रोट कर वो रोटना महल में चली गई। अब तो राजा ने बिना देर किए अपनी सारी फौज हार ढूंढने में लगा दी, परंतु हार का कोई पता नहीं लगा सका। उधर रानी का उपवास बढ़ता चला गया। राजा के नौकर चाकर मंत्री सभी लोग हार ढूंढ ढूंढ करके थक चुके थे। राजा ने सोचा, यदि हार नहीं मिला तो अपनी पत्नी से मैं हाथ धो बैठूंगा। इसलिए उसने परेशान होकर के यह घोषणा कर दी कि जो कोई हार को ढूंढ कर लाएगा उसे आधा राज्य का स्वामी बना दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर पूरे राज्य की प्रजा रानी के उस हार को ढूंढने में लग गई। दोस्तों, लेकिन हार का पता फिर भी नहीं लग पाया। अब आधे राज्य के लालच में उस हार को ढूंढने में बहुत से लोग लग गए। तब तक एक व्यक्ति को वो हार एक गंदे नाले में दिखाई पड़ा। हार को देख करके वह आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ, परंतु वो हार जिस नाले में पड़ा था वो नाला बहुत ही दुर्गंध युक्त था, गंदगी से भरा पड़ा था। उसको देखकर भी घिन आती थी। वो आदमी सोचने लगा, गंदगी है तो क्या हुआ, आधा राज्य तो मुझे मिल ही जाएगा। आचार्य चाणक्य जी ने भी कहा है, विष के अंदर यदि अमृत पड़ा है तो उसे निसंकोच होकर के पी लेना चाहिए। कीचड़ में यदि सर पड़ा है तो उसे बिना डर के निकाल लेना चाहिए। बुरे परिवार से यदि स्त्री रत्न प्राप्त होता हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। नीच व्यक्ति से भी यदि ज्ञान मिलता हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि सोचकर वो व्यक्ति हार उठाने के लिए उस गंदे नाले में कूद पड़ा। ये सोचकर वो व्यक्ति उस गंदे नाले में कूद पड़ा। जैसे ही वो नाले में कूदा तो हार उसे मिला ही नहीं, जाने कहाँ पर गायब हो गया। फिर उसके बाद वह एक सैनिक आता है, उसे भी वो हार दिखाई नहीं दिया। राज्य के लालच में वह भी उस गंदे नाले में कूद गया, लेकिन हार उसे भी नहीं मिला। थोड़ी देर में सेनापति आया, हार को नाले में देख करके वह भी कूद पड़ा। काफी खोजने के बाद उसे भी हार नहीं मिला। इस तरह मंत्री भी उस नाले में कूद करके हार ढूंढने लगे। यह देखकर के मंत्री, सेना नायक, सिपाही सब हार ढूंढने लगे और ढूंढ ढूंढ करके थक गए। उनके साथ साथ प्रजा के बहुत से लोग उस नाले में कूद पड़े थे, परंतु हार किसी को भी नहीं मिल रहा था। पूरा नाला छान मारा, जितने लोग बाहर थे उससे कई गुना ज्यादा नाले के अंदर उस कीचड़ में थे। सब लोग उस दुर्गंध युक्त नाले में घुसकर हार की खोज कर रहे थे, पर हार तो मानो वो लुप्त सा हो गया था, गुम हो गया। नाले के बाहर से तो हार दिखाई देता था, पर नाले में कूदते ही वो हार दिखाई देना बंद हो जाता था। आखिरकार हार निकालने वाले सब लोग कीचड़ से सने बाहर खड़े हो जाते हैं। आधे राज्य का ऐसा लालच
लोगों को चढ़ा कि वे सब अधिकारी ज्ञानी पंडित भी उस नाले में कूदने को तैयार बैठे थे। सब में होड़ मची थी कि पहले मैं नाले में कूदूंगा कि पहले मैं। सब अपने अपने लिए झगड़ा कर रहे थे। इधर राजा को खबर लगी कि हार एक नाले में दिखाई दे रहा है। सब लोग अपने अपने लिए झगड़ रहे थे। तो राजा ने सोचा कि अगर किसी को हार मिल गया तो वैसे मेरा आधा राज्य चला जाएगा, क्यों ना मैं उस नाले में कूद करके उस हार को निकाल लूं और अपना आधा राज्य जाने से बचा लूं। दोस्तों, अब तो स्वयं राजा साहब ही उस गंदे नाले में कूद गए। वो भी नाले में हाथ पांव मारने लगे, परंतु हार उन्हें भी नहीं मिला। जब यह बात रानी ने सुनी कि हार की खोज में राजा साहब गए हुए हैं, तो रानी स्वयं चलकर के नाले के पास पहुंची और वहां पहुंच करके जब वहां का नजारा देखा तो दंग रह गई। राजा, मंत्री, सेनापति, सैनिक सब के सब नाले में कूदे पड़े हैं, हाथ पांव मार रहे हैं। सब उस दुर्गंध युक्त उस कीचड़ में सने हुए थे। पहले तो रानी ने सोचा कि यहाँ की कोई परंपरा होगी नाले में कूदने वाली, पर बाद में पता चला कि वे सब रानी का वही हार खोया हुआ ढूंढ रहे थे। रानी आश्चर्यचकित थी कि स्वयं राजा साहब, मंत्री, संतरी नाले में घुसे हुए हैं। रानी ने हंस करके कहा, अरे महाराज, आपने अपने ऊपर देखा नहीं, हार तो इस नाले के पास में खड़े हुए उस वृक्ष पर टंगा है। आप लोग इस नाले में हार की परछाई पकड़ रहे हो, भला हार तुम्हें कैसे मिल पाएगा। दोस्तों, जब उसने उस वृक्ष पर नजर डाली तो सच में वो हार उस वृक्ष के ऊपर टंगा हुआ था, रखा हुआ था। उस हार का प्रतिबिंब यानी उसकी परछाई नाले में चमक रही थी। सब लोगों को अपने ऊपर बड़ी लज्जा आई। राजा को हार तो मिल गया, पर उसे अपनी मूर्खता पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। राजा ने रानी से क्षमा मांगी। रानी बोली, महाराज, यही हिसाब सांसारिक मनुष्यों का है। वे जिन जिन चीजों में सुख और आनंद ढूंढते हैं, सब सुख उस हार की परछाई की तरह है, जो नाले के बाहर से देखने पर तो हार दिखाई देता है, पर उसमें घुसने पर नष्ट हो जाता है। उसी तरह हम मनुष्यों का सुख है, जो दूर से देखने पर तो सुख लगता है और प्राप्त करने पर क्षणिक हो जाता है, खो जाता है, बाद में सुख दुख में बन जाता है। जहाँ वास्तव में सुख है, हम उसे देखना ही नहीं चाहते। सारी जिंदगी हम इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि काश हमें यह चीज मिल जाती तो हम सुखी हो जाते, हमारा जीवन बदल जाता। हम सारी जिंदगी उस चीज को पाने के लिए लालच करते रहते हैं, लालच में पड़े रहते हैं, जिसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं है। जब हम उस चीज को पा लेते हैं तो हमारी जिंदगी तो बदलती है, पर सुख में नहीं, दुखों में। वास्तविक सुख तो ईश्वर को पाने में है, बाकी संसार तो परछाई है, मिथ्या है, मिथ्या सुखों का घर है। यदि पूर्ण रूप से सुखी रहना चाहते हो तो ईश्वर रूपी हार को खोजो, परछाई को नहीं। नीचे मत देखो, देख कर के चलना है तो ऊपर की ओर देखो, असली हीरों का हार तो ऊपर है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, बड़ी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए